डिड यू नो, ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल इमेजिनरी होती हैं वो भी हमें रियल लाइफ में बहुत कुछ सिखा देती हैं। इसीलिए फिक्शन को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी का मिरर भी कहा जाता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG I24/7। दिस शालवी सिंह। आज के 10 मिनट के इस वीडियो में हम जानेंगे फिक्शन क्या है, उसके ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मेन राइटर्स और मेन थीम्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही 2 वीडियोस में हमने ड्रामा और पोइट्री को कवर किया है। आज हम करेंगे फिक्शन और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर नॉन फिक्शन को। तो ऐसे 10-10 मिनट में हमने लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट जॉनरास को कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ताकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आए डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको भी पता है कि आपके एग्जाम्स में इंग्लिश लिटरेचर के जो जॉनरास हैं लाइक ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन और उनके जो अंदर के टाइप्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स से क्वेश्चंस आते हैं, उनके हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टाइम में हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और बाद में रिवीजन के लिए भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिक्शन इन लिटरेचर और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन गाइड फॉर CUTPG। इन वीडियोस को आप एक तरीके से रैपिड रिवीजन या फिर गाइडेंस के जैसा भी यूज कर सकते हो। व्हाट इज फिक्शन? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फिक्शन। तो देखो, अब हम इसकी थोड़ी वर्ड कहाँ से आया है वो जान लेते हैं। तो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिशियो। तो कोई भी वर्ड जैसे ड्रामा था, पोइट्री था, वो किस उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसका मतलब क्या है, ये भी पढ़ते हुए चलेंगे हम। तो किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड फिशियो से आया है। दैट मीन्स टू शेप और टू क्रिएट। ठीक है, तो मीनिंग देख लिया और कहाँ से ओरिजिन हुआ वो देख लिया। देन फाउंडेशन, फंडामेंटली बेस्ड ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन। फिक्शन जो है बेसिकली इमेजिनेशन पे ही बेस्ड होता है, उसमें रियलिटी जैसा बहुत कुछ खास नहीं होता है। मे इंक्लूड रियलिस्टिक सिनारियो और फैंटास्टिकल इवेंट्स, और कभी कभी उसमें कुछ सिनारियोज जो कि रियल हैं और कुछ इवेंट्स हम इंक्लूड कर देते हैं उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो किस वर्ड से आया है? फिशियो वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू क्रिएट और टू शेप, और ये बेसिकली इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फिक्शन के रूट्स को। तो एंशियंट ट्रेडिशंस, मिथ्स, लीजेंड्स, फेबल्स एंड फोक टेल्स फॉर्म द अर्लिएस्ट स्टोरी टेलिंग रूट्स। कुछ मिथ्स हो गई, कुछ लीजेंड्स की स्टोरीज हो गई, कुछ फेबल्स हो गई, और जो पहले के टाइम पे जो स्टोरी टेलिंग्स की रूट थी वहां से आया है हमारा फिक्शन। जो काल्पनिक कथाएं सुनाई जाती थी वहां से आया है हमारा फिक्शन। वर्क्स लाइक पंचतंत्र एंड द अरेबियन नाइट्स इंट्रोड्यूस द वाइटल फिक्शनल इवेंट। पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, और अरेबियन नाइट, ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फिक्शन एलिमेंट्स को। देन द मॉडर्न नॉवल ऑफिशियली इमर्ज्ड इन द 18th सेंचुरी। अब टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 18th सेंचुरी में जो है वो मॉडर्न नॉवल धीरे धीरे इमर्ज होने लगा और इसी टाइम पे इसका हमें पीक देखने को भी मिलता है। द एवोल्यूशन ऑफ फिक्शन, तो एंशियंट फिक्शन, मेडिवल रोमांस, रेनासा प्रोज, देन आता है हमारा 18th सेंचुरी नॉवेल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 18th सेंचुरी, मैं बताती हूँ कि जिस जिस टाइम पे जब जब मिडिल क्लास का राइज आपको देखने को मिलता है, किसका राइज देखने को मिलता है? मिडिल क्लास का। उस टाइम पे आपको नॉवेल का राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, जब जब मिडिल क्लास का राइज होगा तब तब नॉवेल का भी राइज होगा। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में बेसिकली हमें नॉवेल का फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी में हम कह सकते हैं जो ऑगस्टन एज था उसे हम एज ऑफ नॉवेल के नाम से भी जानते हैं, उस एज को गोल्डन एज ऑफ नॉवेल के नाम से भी हम जानते हैं। देन विक्टोरियन नॉवेल एंड देन वी हैव मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। तो 18th सेंचुरी में हमें नॉवेल का पीक देखने को मिल रहा है। द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, the key contributors drove this 18th century rise: Daniel Defoe, Samuel Richardson and Henry Fielding. These are the main writers. ठीक है, तो कुछ हम फिक्शन के टाइप्स देख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि इन फिक्शन के टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉवेल, अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव। ये जो नॉवेल है ना वो पूरे तरीके से फिक्शनली होता है, कुछ बेसिकली रियल चीजें बहुत ही कम होती हैं इसमें और ये बहुत लंबा होता है। देन वी हैव नोवेला, शॉर्टर देन नॉवेल। सबसे की पॉइंट है इसका कि जो नोवेला होती है ना वो नॉवेल से छोटी होती है, बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी हमारी नॉवेल है, देन उसके बाद हमारा नॉवेला है, देन उसके बाद हमारा शॉर्ट स्टोरी है।
देन बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन अ सिंगल इवेंट और आइडिया, एक छोटा सा वर्क जो एक सिंगल इवेंट और एक सिंगल आइडिया पे ही बेस्ड होता है। तो सबसे लंबा क्या होता है, सबसे लाइक लेंथ में लंबा होता है हमारा नॉवेल, देन उससे छोटा होता है नोवेला, देन उससे छोटा होता है शॉर्ट स्टोरी। आपसे एग्जाम्स में नॉवेल, नोवेला और शॉर्ट स्टोरी तीनों के क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब तीनों के क्या क्या पॉइंट्स हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉवेल, नोवेला और शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। देन हम जॉनरास की बात करते हैं फिक्शन में। तो हिस्टोरिकल फिक्शन जिसमें हिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं, देन वी हैव साइंस फिक्शन जिसे हम साईफाई के नाम से भी जानते हैं, देन वी हैव फैंटेसी, देन वी हैव मिस्ट्री, देन वी हैव डिटेक्टिव फिक्शन। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हम डिटेक्टिव फिक्शन का फादर किसे मानते हैं। देन वी हैव गॉथिक फिक्शन, गॉथिक फिक्शन में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन। देन वी हैव साइकोलॉजिकल फिक्शन, एडवेंचर फिक्शन एंड रियलिस्टिक फिक्शन। ये हो गए आपके फिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट जॉनरास। ठीक है, देन अब बात करते हैं कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स की जो कि फिक्शंस की है। ठीक है, तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फिक्शनल नॉवेल, ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये मिलके हमारा एक फिक्शन बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लॉट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लॉट है। देन हमारे लिए सेटिंग, सेटिंग है। देन हमारे लिए कंफ्लिक्ट की मेन मुद्दा क्या है हमारे नॉवेल का। देन वी हैव थीम, देन वी हैव कैरेक्टर एंड देन वी हैव पीओवी या फिर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिलके हमारा फिक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल और कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट के बारे में। बट उसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी से बताइए अभी कमेंट करके। ठीक है, तो नॉवेलिस्ट की बात करते हैं तो डैनियल डेफो, डैनियल डेफो का नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देन वी हैव जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन का वैसे तो 6 नॉवेल उन्होंने पब्लिश कराई थी, बट हमारे पास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इनका फर्स्ट नॉवेल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी जिसको जेन ऑस्टन ने बाय अ लेडी के नाम से पब्लिश कराया। देन वी हैव प्राइड एंड प्रेजुडिस। देन हमारे पास है चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम था बॉज, तो चार्ल्स डिकेंस ने अपना पहला वर्क अब इस नाम के अंडर ही पब्लिश कराया था, बॉज। ठीक है, इनकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। देन वी हैव जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च। जॉर्ज इलियट एक पेन नेम है, इनका रियल नेम था मैरी एंड इवेंस। देन वी हैव थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डियरबरविल्स। थॉमस हार्डी अपने मैक्सिमम जो वर्क्स होते थे उसकी सेटिंग रखते थे वेसेक्स, तो वेसेक्स इनकी सेटिंग थी। देन वी हैव वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डैलोवे, मिसेस डैलोवे में वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। एंड देन वी हैव जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जिसमें बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है द बिग ब्रदर, और इसकी बहुत ही फेमस लाइन है द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो इसका फेमस कैरेक्टर क्या है, बिग ब्रदर का कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना है। क्लियर, तो मैंने सारे नॉवेलिस्ट के साथ, उनके सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के साथ आपको लगभग एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बताया है। तो बस कथा मत सुनने बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते रहना। ठीक है, तो व्हाई फिक्शन मैटर्स, फिक्शन मैटर ही क्यों करता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? बेसिकली आपका एग्जाम होगा, बट एक बार एक फाउंडेशन लेवल पे जान लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन, तो फिक्शन क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है? सबसे पहले तो हमें एंटरटेन करती है, ऑब्वियसली कुछ कभी ना कभी तो एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए, तो वो हमें एंटरटेन करती है। वो हमारे जो इमेजिनेशन है उसको डेवलप करती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ओ भाई ये भी हो सकता है। तो वो हमारे जो इमेजिनेशन का जो पॉइंट है उसको जाके परेशान करती है, उसको डेवलप करती है। देन रिफ्लेक्ट सोसाइटी, बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं, बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स होती हैं जिसमें आपको सोसाइटी की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, देन एक्सप्लोर साइकोलॉजी, कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी हमें जानने को मिलती है, अलग अलग तरह के लोगों के पीओवी को जो कोई जानने को मिलता है, और ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है। जब बहुत सारी अलग अलग घटनाएं आप पढ़ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में। तो जो फिक्शन है वो इमेजिनरी होती है, क्रिएटिव होती है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वेंटेड होते हैं, कोई रियल लाइफ कैरेक्टर बेसिकली नहीं होता है, कैरेक्टर को हम खुद ही इन्वेंट करते हैं, और इसमें एक स्टोरी को सुनाया जाता है, स्टोरी टेलिंग प्रोसेस हमें देखने को यहाँ मिलता है। बात करें नॉन फिक्शन की तो ये फैक्चुअल है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, रियल पीपल पे बेस्ड होती है, और बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, अभी नॉन फिक्शन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमारा फोकस है फिक्शन पे।
ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हो गए फॉर फिक्शन। प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो को हम क्या बोलते हैं? मेन हीरो को हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। आपके जो भी नॉवेल का मेन एक्टर है या एक्ट्रेस है उसे हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। और ये एंटागनिस्ट मतलब विलेन, विलेन को हम बोलते हैं एंटागनिस्ट। ठीक है, देन वी हैव नरेटर। नरेटर क्या होता है? नरेटर बेसिकली होता है जो आपकी कहानी को सुनाता है। किसी कहानी में एक नरेटर हो सकता है, किसी कहानी में 15 नरेटर भी हो सकता है। देन फोरशैडोइंग, देन फ्लैशबैक, और देन हमारे पास है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे एसोसिएटेड है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड है वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और विलियम फॉकनर के साथ। ठीक है, और मैंने बहुत बार बताया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था विलियम जेम्स ने, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने अपने किस बुक में इस टर्म को कॉइन किया है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो दिस इज लाइक क्या कह सकते हैं इसको, रिवीजन चार्ट कह सकते हैं हम। ये आपके लिए एक रिवीजन चार्ट हो गया कि फिशियो वर्ड से आया है जो कि लैटिन वर्ड है। 18th सेंचुरी में हमें इसका राइज देखने को मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, नॉवेल, नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, और 6 एलिमेंट्स ऑफ फिक्शंस, जस्ट रिवाइज मेजर जॉनरास एंड द 6 एलिमेंट ऑफ फिक्शन आपको पढ़ना है। और डैनियल डेफो, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, टी.एस. एलियट, हार्डी, वुल्फ और ऑरवेल हमारे इंपॉर्टेंट मेजर नॉवेलिस्ट हैं। Fiction may be imaginary, but it reveals profound truth about human life and society. जो fiction है वो imaginary तो होती है, but वो कहीं ना कहीं society के जो real life है, जो real mirror है, उसको portray करती है। ठीक है, तो आई होप फिक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट क्या क्या थे, उनके वर्क्स क्या क्या हैं, और फिक्शन के जो जॉनराज हैं उसको आप, ये सारी पॉइंटर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो बच्चा फॉर CUET-PG इंग्लिश लिटरेचर, तो दिस इज माय बैच। आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02। इंग्लिश MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच जो कि लाइव है बच्चा, क्लासेस डेली चल रही हैं। तो आपको डिले नहीं करना है, आपको लेट नहीं होना है प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और बैच में एनरोल करो SS02 कूपन कोड लगा के, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड के बाद मिल जाएगा। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ID। ठीक है, तो आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशंस और PDFs वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करना है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जो कि है इनसाइड स्फीयर इंग्लिश। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग CUET-PG इंग्लिश लिटरेचर या फिर किसी और बैच से भी आपको जानना है, तो आप उस यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इनसाइड स्फीयर इंग्लिश। और नीचे मैं अपनी मेल ID दे रही हूँ, यहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी योर क्वेरी। ठीक है, तो मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अब आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज shalvi.singh@ada247.com माय ईमेल ID एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम ID इनसाइड स्फीयर इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे ही 10 मिनट में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम तक आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स हो आपका, क्योंकि आई होप आप अपना नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा तो लाइक जरूर कर देना।